नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद में बजट सत्र में भी विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। दरअसल संसद में संविधान का मुद्दा जबरदस्त गरमाया। संविधान की मूल प्रति कैसी है और बाजार में कौन सी बिक रही है, संसद में ये सवाल गूंजा है। दरअसल बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने राज्यसभा में संविधान की प्रतियों से इलस्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा उठाया, पर इस मुद्दे पर जमकर बवाल मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तल्खी देखने को मिली। विपक्ष ने इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है। तो संसद में क्यों बेदम हुआ विपक्ष, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए एक खबर सामने आई है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मतदान खत्म होने के बाद भी ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखा जाए, इसका डेटा डिलीट ना किया जाए। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कैसे रखा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस बताए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विपक्ष की राजनीति को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद में संविधान के नाम पर जमकर हंगामा हुआ है, लेकिन ये जो राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते हैं, वो असली है या नकली है? देखिए, वो तो नकली है। नकली इसलिए है क्योंकि ना ही वो किस पब्लिकेशन का है, किसका है, उसमें क्या डाला हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। नकली इसलिए भी है क्योंकि एक वीडियो आ गया था जिसमें ये खुलासा हुआ था कि ऊपर तो लिखा हुआ है भारत का संविधान और अंदर ब्लैंक पेपर निकला था। आप ट्विटर पर जाएंगे एक्स के ऊपर तो आपको उस तरह का वीडियो मिल जाएगा कि इसमें पूरा फर्जीवाड़ा है। संविधान का मतलब क्या है, ये राहुल गांधी संविधान पढ़े नहीं है और ना ही ये विपक्ष के लोग। इनको एक मुद्दा जैसे कि कोई कि 2024 के चुनाव में संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, उसको लेकर के कुछ सीटें 99 क्या पहुंच गई। इनको लग रहा है कि मोदी के खिलाफ ये संविधान बहुत बड़ा जो है एक हमें हथियार मिल गया। मैं भी थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था, नसीब जंग वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, मोदी सरकार के दौरान भी थे, अपॉइंटमेंट यूपीए ने किया था। वो हार्डकोर मोदी विरोधी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल बड़ा शातिर है। अच्छा, अभी क्या है, ये दलाल पत्रकारों का देखिए, क्या पैसा तो बंद हो जाएगा, केजरीवाल माल देगा नहीं, तो अब इन लोगों को ढूंढा जा रहा है। अभी देखिए, वो एनडीटीवी पे मैं देख रहा था, वो सारे लोग अचानक से कह रहे हैं एक केजरीवाल महाभ्रष्ट है, तो केजरीवाल जो है वो बड़ा ऑथोरिटेरियन है, 10 तरह का सारी चीजें। मैंने अब ये लोग वही बात चुनाव हारने के बाद वही बात कह रहे हैं जो हम और राजीव चुनाव से पहले कह रहे थे। जी जी। लेकिन चुनाव से पहले हम लोग कह रहे थे तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग बायस्ड हो गए, है ना। ये तमाशा ये लोग करते हैं। ये लोग माल के लिए अपनी आत्मा को बेचने को तैयार है। खैर, जाने दीजिए इन लोगों को। अब उन्होंने कहा कि देखिए, ये केजरीवाल इतना शातिर था, वो हमसे भी झगड़ा करता था। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हमारे लिए तो संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। तो ये कहता था कि भाई संविधान आप अपने पॉकेट में रखो, हमें नहीं चलना है संविधान के हिसाब से, हम तो आंदोलन से आए हैं, हम तो उसी को बदलने के लिए आए हैं संविधान को। तो इंडी गठबंधन में क्या कर रहा है, ये संविधान बचाओ ब्रिगेड जो है वो केजरीवाल की दलाली क्यों कर रहा है, क्यों उसके तलवे चाट रहा है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन हु वाज डीलिंग विथ हिम। दूसरी चीज, क्या कांग्रेस पार्टी ने माफी मांग ली कि इंदिरा गांधी ने जो पाप किया कि संविधान के प्रियम्बल को भी बदला और संविधान में मैंने आप सारे विपक्ष को जेल में आपने डाल दिया और 50% संविधान का जो जिसका इस्तेमाल होता है जिन नियम कानून का, उसको आपने बदल के बराबर कर दिया इमरजेंसी के दौरान। इसके लिए कौन माफी मांगेगा? इनको बस ये है कि देखिए, संविधान संविधान करके
हमारी सीट जो है वो 54 से 99 हो गई है। यही फॉर्मूला बॉलीवुड में जो घटिया किस्म के स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, अमिताभ बच्चन की 10 फिल्म देख लीजिए, बाद में आप कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा सीन किस फिल्म का था, क्योंकि सबकी कहानी एक ही जैसी है ना। तो यही हाल है इन लोगों का। कांग्रेस पार्टी और ये विपक्ष, ये विचारधारा विहीन हो चुके हैं ये लोग, इसलिए एक ऐसी चीज को लेकर के बहस कर रहे हैं जिसका कोई माने मतलब नहीं है। माने मतलब इसलिए नहीं है, संविधान कोई गीता नहीं है, संविधान कोई कुरान नहीं है, वो बाइबल नहीं है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। ये आइडिया कि संविधान को बदलना बहुत बड़ा पाप है, ये आइडिया ही खराब है। जो समाज, जो देश अपने संविधान को समय के हिसाब से बदलता नहीं है, वो देश न सिर्फ पिछड़ता है बल्कि खंड खंड विखंड हो जाता है। ये राहुल गांधी संविधान को गीता बता करके, संविधान को कुरान बता करके ये देश को तोड़ने की एक लंबी चौड़ी साजिश है। बिल्कुल। वैसे इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी ज्यादा भड़क उठे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत मुद्दा उठा दिया। इनका फेवरेट मुद्दा है, राहुल गांधी तो हमेशा संविधान लेकर घूमते हैं, बार बार जहां भी जाते हैं संविधान का जिक्र करते हैं। क्या इस बार बैकफायर कर गया है ये मुद्दा? देखिए, खड़गे हो या जयराम रमेश हो, इन लोगों को लग गया कि जगदीप धनखड़ ने कोई ऐसी बात कर दी, जेपी नड्डा ने जवाब दे दिया, और साथ ही ये जो मुद्दा ही उठा है वो राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ है। क्योंकि अब इलस्ट्रेशन की बात चल रही है, हर पेज पर होगा। तो 22 इलस्ट्रेशन में क्या क्या है? रामायण भी है, महाभारत भी है, वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का भी जिक्र किया गया है, यानी कि इलस्ट्रेशन उनका है। भगवान राम का भी है, राम लक्ष्मण और सीता वन से लौट रहे हैं, उनका भी इलस्ट्रेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है, महात्मा गांधी का भी है, राणा प्रताप भी है, ये राणा प्रताप भी हैं। तो ये सारे इलस्ट्रेशन जो है वो तो हिंदू धर्म संस्कारों के अनुसार है, और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, नेहरू जी का नहीं है। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों को लगने लगेगा कि हम वो ओरिजिनल संविधान, अगर पब्लिशर्स को ये आदेश दे दिया गया कि भाई ऐसे ही संविधान बननी चाहिए, तो राहुल गांधी ये जो लाल किताब लेकर चलते हैं वो भी बदल जाएगा। उसका जो मेन पेज है वो भी बदलना पड़ेगा, उसमें भी सबका नाम रहेगा, और जो फोटो भी रहेगा, राजेंद्र बाबू का भी रहेगा, BR अम्बेडकर का भी रहेगा, सबके दस्तखत भी रहेंगे, हस्ताक्षर जो उन्होंने उस समय किए थे। तो ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा समस्या राहुल गांधी और इनकी टीम को होगी, जो संविधान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक शस्त्र मिला और उस पर डिबेट शुरू हुई, तो इन लोगों को लगने लगा कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर आप बात कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रतीक की बात हो रही है, ओरिजिनल तरीकों की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात नहीं हो रही है। और उसके बाद अभी तो चर्चा इस बात के लिए भी है कि ओरिजिनल संविधान की प्रति आएगी तो उसमें जो संशोधन है वो अलग तरीके से रखे जाएंगे। ये नहीं कि आप सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ दिए और सीधे लिख दिए कि आप जब से ये संविधान शुरुआत हुई है, एक्सेप्ट किया गया है, उसी समय से शब्द है। इस पर भी चर्चा हो रही है। तो अभी संसद के अंदर जो हंगामा हुआ, उस हंगामे का परिणाम आगे सामने आएगा। इस सत्र में तो अब ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन यह मुद्दा उठ चुका है तो सरकार को निर्देश दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई संविधान दिखाता है, संविधान रखता है, तो उसके बारे में जानकारी हो। अगर वो ओरिजिनल संविधान के अनुसार नहीं होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जो पब्लिशर ऐसे संविधान की कॉपियां निकाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और डायरेक्शन सरकार देगी। मतलब अब ये सारे गैंग्स ऑफ राहुल गांधी ये परेशान इस बात के लिए हैं कि हमें भी कलर चेंज करना पड़ेगा, रंग चेंज करना पड़ेगा, ओरिजिनल संविधान की प्रति लेनी पड़ेगी, संविधान पर वो रहेगा संसद का एक चित्र और शोक स्तंभ रहेगा, ये लाल डायरी तो नहीं रहेगी जो वामपंथियों ने इनको दी है। तो परेशानी इन लोगों की है, इसलिए चीख चिल्लाकर ये इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर पर चर्चा नहीं होगी। फिर से चर्चा होगी तो जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पीएम मोदी तक ने बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को नंगा कर दिया था कि आपने क्या किया,
बाबा साहब अंबेडकर के साथ, वैसे फिर से एक बार बजट सत्र के दूसरे जो सेक्शन होंगे उसमें इन लोगों को नंगा किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये मुद्दा सर पूरा संसद में ही गरमाया था, तो संसद को लेकर ही सवाल है। अभी 2 दिन पहले निशिकांत दुबे ने एक मुद्दा उठाया था यूएस एड और जॉर्ज सोरोस को लेकर, कई बड़े बड़े खुलासे किए थे, कांग्रेस पार्टी को लपेटा था। अब इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण का भी नाम जुड़ रहा है, कुछ बड़े बड़े पत्रकार भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं? देखिए, ये सारा एंटी इंडिया लॉबी जिसे बार बार हम लोग कहते थे लेफ्ट लिबरल कबाल, इस कबाल को जो है जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं जो राजीव कह रहे थे। समस्या क्या है कि जो इलस्ट्रेशंस जो संविधान के साथ दिए हुए हैं उसमें शिवाजी तो हैं, राणा प्रताप भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, राम भी हैं, शिव भी हैं, सारे लोग हैं। अकबर औरंगजेब नहीं है। दिक्कत यहां है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, वहां मुस्लिम प्रतीक चिन्ह नहीं है। इनका सेकुलरिज्म जो है वो हवा हो जाएगा, इसलिए परेशानी हो रही है। तो खैर, आते हैं जरा ये जो अमेरिकन दलाल जो हिंदुस्तान में वामपंथी का चोगा ओढ़ के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे, वहां यूएस एड के ऊपर बड़ा बवाल चल रहा है अमेरिका में। जो उसकी चीफ थी उसको क्या सैलरी मिल रही थी, कितना उसने सैलरी अपना एसेट क्रिएट कर लिया, वहां पकड़ धकड़ शुरू हो गया। और जो पकड़ धकड़ शुरू हो रहा है कि क्या क्या पैसे कहां कहां जा रहे थे, तो उसमें मालूम चल रहा है कि हिंदुस्तान में यूएस एड का अलग अलग शाखाओं के जरिए $500 मिलियन, मतलब समझे, $500 मिलियन पिछले 10 साल में हिंदुस्तान आया। और उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि 2021 के बाद से सबसे ज्यादा आया। किस लिए आया? तो वो जॉर्ज सोरोस के जरिए आया, तो उसके जरिए आया। ये जॉर्ज सोरोस उस बुढ़े ने कहा था कि मोदी को हटाने के लिए 600 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए मैं लेकर के बैठा हूं, अडानी को हटाओ तो मोदी हट जाएगा, मोदी को हटाना जरूरी है। मोदी इज ए फासिस्ट, और जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में। तो यहां यही संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, यही राहुल गांधी कर रहे थे, उसके तमाम चट्टे बट्टे। अब उसमें मालूम चल रहा है कि पत्रकारों को पैसे दिए गए, पत्रकारों को वर्कशॉप हो रहा है, कोई फैक्टशाला है, कोई संभावना है जो प्रशांत भूषण ने स्टार्ट किया। कौन लोग हैं उसमें? ये सब दलाल, रवीश कुमार और उस टाइप के सारे लोग, बकायदा नाम है, बच नहीं सकते, छिप नहीं सकते। और इसके खंगाला जाए तो ये सब पत्रकार सब ये बीच बीच में अमेरिका गए। ये राहुल गांधी क्यों डायरेक्टली इन्वॉल्व नजर आ रहा है? ये एंटी इंडिया लॉबी, हिंदुस्तान को बर्बाद, खंड खंड विखंड करने वाले लोग। राहुल गांधी पिछले से पिछली बार जब वो अमेरिका गए तो वो इन्हीं लोगों से मिले, व्हाइट हाउस में जाकर के आपकी बैठक हुई, किन किन लोगों से मिले आपने नहीं बताया। अमेरिका की एक रिपोर्टर ने यह जानकारी दी कि वहां मीटिंग हुई है और बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई है, और ये जो रिजीम चेंज करने वाला वो जो खूंखार सिंह जिसका नाम डोनाल्ड की लू है, जो हर जगह पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन कर रहा था, उसके साथ इसकी बैठक हुई। और उस बैठक के बाद वैसे ही एक एलिमेंट से ये उज्बेकिस्तान में जाकर के मिलता है राहुल गांधी। माल भी आ रहा, मुलाकातें भी हो रही है, मीटिंग भी हो रहा है, नैरेटिव भी वही है। दलाल पत्रकार जो राहुल गांधी को महान नेता बता रहे हैं वो लोग भी वही हैं। ये सारी चीजें
कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब सारी चीजें एक के बाद एक मिलती चली जा रही हैं तो इसका मतलब है कि देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इस साजिश में ये दलाल पत्रकार, ये वामपंथी, ये राहुल गांधी, ये सारे लोग, क्योंकि पैसे यूएस एड का वो सैम पिट्रोडा भी खा रहा है, राहुल गांधी के घर का जो अपना एनजीओ है उसको भी जा रहा है, तो ये सारी चीजें जीरो इन हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जितनी खबरें अभी तक आई है उससे कहीं आगे हिंदुस्तान की एजेंसियों का इन्वेस्टिगेशन जा चुका है। बहुत जल्द इन सब को पकड़ा जाएगा। 86 पत्रकार, 86 ऐसे पत्रकार पकड़े गए हैं, नंगे हो गए, कि जो यूएस एड सोरोस के नेटवर्क में जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ तमाशा कर रहे थे। और इन सब का सोशल मीडिया अकाउंट आप देखेंगे, ये पैसे खा करके एंटी इंडिया बातें कर रहे थे। और मजेदार बात यह है कि तमाम हिंदू भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन जो नमक खाया है ये सब अमेरिका का, उसी की वो उगाही कर रहे थे। तो अभी तो वो कहते हैं ना कि पंडारा बॉक्स जो है ना अभी खुला है, ये अभी कहाँ कहाँ कौन कौन नपने वाले हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, यही मौका है कि ये इस तरह के कबाल को फाइनल चोट देने का, कि ताकि फिर पत्रकारिता के नाम पे दलाली कोई ना कर सके। बिल्कुल, एक एक कर खुलासे हो रहे हैं और निशिकांत दुबे ने कहा भी था कि जल्द से जल्द जांच हो। उन्होंने भी पूरी साजिश का खुलासा किया था, पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था। क्या अब सही वक्त आ गया है, जांच होगी, कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं इसमें कई लेयर हैं। जैसे पत्रकारों की बात डॉक्टर साहब ने की, इनका काम करने का तरीका अलग है। पत्रकार प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं और कुछ वकीलों का समूह है, प्रशांत भूषण जैसे लोगों की बात की जा रही है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं। और उसको मुकदमा देता कौन है? एनजीओ वाला। ये कई लेयर बने हुए हैं इन लोगों का, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक। ये कई रिपोर्ट ऐसी आई जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी पैसा दे रही थी एक एनजीओ की, और एनजीओ का काम क्या था? ये भारत में जंगलों में के अंदर, यानी कि जहां कोयले का खनन हो रहा है, वहां के आदिवासियों को इकट्ठा करना और उसको आंदोलन के लिए प्रवोक करना, उसके लिए पैसे खर्च करना। और वो एनजीओ क्या करता था? एक दूसरे लीगल फॉर्म से कनेक्टेड था, उसको भी पैसे मिल रहे थे। और वो लीगल फॉर्म उसके खिलाफ, यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करेगा। किस बात के लिए? कि देखिए, वहां के आदिवासी परेशान हैं, वहां के जो लोग परेशान हैं, उनको कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो इन मुद्दों को उठाकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और ये अलग अलग तरीके से विकास की परियोजनाओं को रोको, उसको आगे बढ़ने न दो। इसके लिए पूरा लेयर बना हुआ है। आज के समय में ऐसा नहीं होता कि अमेरिका से, यूएस एड से पैसा आ रहा है, सोरोस पैसा दे रहा है या ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी पैसा दे रही है तो हिंदुस्तान में अचानक से कोई क्रांति हो जाएगी और सब हथियार लेकर सामने आ जाएंगे और फिर संसद भवन पर कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसा सत्ता परिवर्तन नहीं होता, बल्कि एक अराजकता का माहौल क्रिएट करना होता है। और उसी क्रिएटर ग्रुप में ये सारे लोग हैं। पत्रकारों में ये जितने रवीश कुमार की बात किए, या फिर इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ वो ध्रुव राठी है, इसमें नाम किसका? हर्षमंदर का आता है। हर्षमंदर कौन है? ये आईएएस अधिकारी रहा है और ये सोनिया गांधी के एडवाइजर ग्रुप में था। तो ये सारे लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं और ये एक फायदा उठाते हैं एनजीओ खोलकर। तो पीएम मोदी जब से सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी, उस समय से एनजीओ के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई। कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। उसके बाद ये और बौखलाहट में दूसरा रूट तैयार करने लगा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हर्षमंदर जैसे लोग और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे। ये तो सारा कई लोग हैं जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे न्यूज क्लिक वगैरह जितने भी ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो डायरेक्ट पैसा ले रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये लोग इनडायरेक्ट लेता है और इसके खिलाफ कार्रवाई अगली कड़ी में होगी। तो ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है उसी का नतीजा है कि आज
प्रशांत भूषण एडीआर के एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में ये पहले भी, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर अभी ईवीएम पर सवाल करने के लिए हो, ईवीएम पर सवाल करने के लिए वो जाता है और कहता है भाई ये समस्याएं चल रही है, इसका डाटा रिट्राइव होना चाहिए, इसको पूरा एक इंजीनियर आके प्रोसेस समझाए, ये विश्वास में लेना है इन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि वही सीजेआई खन्ना और दीपांकर दत्त, यही दोनों की बेंच थी और यही दोनों वो जज हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को डेमोक्रेसी के नाम पर बिना कानून व्यवस्था को देखे हुए नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए केजरीवाल को बेल दिए थे। और इन दोनों ने कहा नहीं, हमें विश्वास दिलवाओ, इन लोगों को विश्वास दिलवाओ कि ये सही है। अब यही सवाल अगर इन लोगों से किया जाए कि आपने जो फैसले सुनाए और जो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक वो रखे रहे कि नहीं आगे फैसला आएगा, सुरक्षित रखा हुआ है, उस बीच क्या हुआ, वो विश्वास दिलाएंगे सबको कि इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं की, किसी के साथ मीटिंग नहीं हुई, आपने फैसला बदला नहीं, ये कौन विश्वास दिलाएगा? अगर चुनाव आयोग एक संवैधानिक इकाई है, उसने ये बात बताई कि इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, अब कोर्ट के अंदर वो एक एक प्रोसेस बताए जो 2500 प्रोसेस बता चुका है और आपके सुप्रीम कोर्ट में ही कई फैसलों का जिक्र है, पूरी किताब बनी हुई है कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है, कई फैसले आप दे चुके हैं, फिर से एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और उसके बाद इसको आगे ले जाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो इन लोगों ने बनाया है, वो पूरे सिस्टम के ऊपर एक बार देखना पड़ेगा कि इनका लिंक कहां कहां से है और ये कैसे पूरे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक एडीआर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रशांत भूषण के लिए भी ये झटका है क्योंकि यूएसएडी के फंडिंग वाले विवाद में अब प्रशांत भूषण का नाम भी सामने आ गया है। खुलासा ये हुआ है कि प्रशांत भूषण अपने संस्था संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के माध्यम से उस इंटरन्यूज से जुड़े थे जिससे यूएसएड फायदा दे रहा था। साथ ही संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।